अब देखो यहां पे क्या है, देखो ये जो स्ट्रिंग है ये स्लैग्ड है, ठीक है, मतलब इसमें कोई, अब बताओ ये एक तरीके से देखा जाए इनका यहां होना ना होना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं तो ये यहां पे टेंशन 0 है और इसमें यहां पर टेंशन 0 है, दोनों पे टेंशन 0 है। अब बताओ ये दोनों किस में लगी हुई हैं, एंड टू एंड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, और दोनों का के सेम है तो दोनों में डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर इस केस में ये एल नॉट प्लस डेल्टा एल है, ये आपके पास एल नॉट प्लस डेल्टा एल है, तो यहां पर एक तरीके देखा है के डेल्टा एल, बताओ किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये एम मास है, बताओ एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। के की वैल्यू कितनी बच्चा, 500 इंटू डेल्टा एल, मास कितना है 100 न्यूटन का है ये, तो अगर 100 न्यूटन है तो बताओ 100 न्यूटन लिख देते हैं फिर, तो ये 1 बाई, बताओ डेल्टा एल हो गया 1/5 मीटर, सेंटीमीटर में कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब तो मेरी तब ध्यान दो, मेरी तब ध्यान दो, ये 20 सेंटीमीटर, एल नॉट कितना है आपके पास, नेचुरल लेंथ 50, 50 प्लस 20 बताओ ये 70 सेंटीमीटर। बताओ ये आपके पास क्या हो गया, इस लेंथ की बात करें ये भी 70 सेंटीमीटर, और बीच में ये छोटी सी जो स्ट्रिंग लगी हुई है ये 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेके यहां तक ये लेंथ बताओ कितनी हो गई, 150 सेंटीमीटर। अब बताओ तुमने बीच वाली स्प्रिंग हटा दी, तो आपको पता है स्प्रिंग में कोई सडन चेंज तो एकदम से होता नहीं है, लेकिन बताओ ये जैसे ये कट जाएगी, बताओ ये वाली जो स्लैग्ड स्टेट में थी अपनी तुरंत स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन अच्छा तो अभी लेंथ कितनी रहेगी, 150 है तो 150 रहेगी। इसका था इस केस में क्या होगा, जैसे ये ओपन हो जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे, और ये इस तरीके से, यहां पर ये इस तरीके से, बताओ ये ऐसे ही तो होगा, और ये यहां से एम मास कितना था 10 kg था, 100 न्यूटन का मतलब, बताओ ये लेंथ आपकी 150 थी, तो 150 सेंटीमीटर ही रहेगी। सडन चेंज, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 माइनस है, ये t इज इक्वल टू 0 प्लस, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन 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 बताओ ये तुरंत इसके बाद तो भागेगा, अब बताओ ये कहां जाना चाहेगा, अपनी मीन पोजीशन। तो अगर हम यहां पे बात करें, अब अगर सेकेंड केस की बात करते हैं, तो बताओ इक्विलिब्रियम स्टेट क्या आ जाएगी इसकी, अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी किसके बराबर आपके पास, बताओ 2 इंटू के इंटू डेल्टा एल, बताओ 2 के डेल्टा एल किसके बराबर होगा, ये आपके पास 10 जी मतलब 100, बताओ 2 इंटू ये 500 हो गया, इंटू डेल्टा एल, बताओ ये कितना 100, बताओ डेल्टा एल कितना हो गया 1/10 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। पहले कितना डिफॉर्मेशन था 20, अब 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन बताओ कितना हुआ, 50 प्लस 10, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अच्छा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 85, तो ये बताओ हो गया 60 प्लस 85 145, ये 50 था, 145 का मतलब हुआ, बताओ ये अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ये है आपके पास, बताओ ये इतनी लेंथ अगर आपके पास, मैं ये हो गया प्लस ये 85, या मैं इसको इधर नहीं लिखता हूं, ध्यान समझना, बताओ इधर ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो ये 85 सेंटीमीटर, ठीक बात। और बताओ ये कितना हो गया आपके पास 60, नेचुरल लेंथ में कितना चाहिए मेरे पास 50 सेंटीमीटर, बताओ ये आपके पास
बताओ ये 50 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना ही तो चाहिए, इक्विलिब्रियम यहीं पे तो है। बताओ ये लेंथ कितनी हुई? 145। तो अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरी यही तो आई। हाँ ना? और पहले बताओ ये रेस्ट पे कहां पर था? 150 पे। अब बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी है? उससे नीचे कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा तो किधर भागेगा? ऊपर की तरफ। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक पाएगा नहीं। बताओ इसके अबाउट ये क्या करेगा? ऑसिलेशन। तो 5 सेंटीमीटर नीचे है तो बताओ ये 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, और 5 सेंटीमीटर ऊपर जाके बताओ यही तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। और बताओ अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई तो बताओ ये ब्लॉक इसके अबाउट बताओ इस तरीके से ऐसे ही तो एसएचएम करता रहेगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। तो यही तो इसका मोशन हुआ आपके पास। भाई इनिशियली 150 पे था, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आई 140 पे, तो इसके नीचे तो बताओ ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके क्या करेगा? यहाँ पे ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो उसने क्या पूछा है आपके पास? ए पार्ट, इफ द शॉर्ट कॉर्ड इज कट सो दैट द बॉक्स देन हैंग्स फ्रॉम द स्प्रिंग एंड द टू लॉन्गर कॉर्ड्स, डज द बॉक्स मूव अप और डाउन? क्या होगा? मूव अप, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। हाउ फार डज द बॉक्स मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगेन? बताओ टोटल कितना ऊपर जाएगा? 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। और उसके बाद ये पक्का यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा, एक एसएचएम कर रहा होगा। मतलब बात सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा क्वेश्चन, पूछने का तरीका अच्छा है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्प्रिंग, हाँ ये क्या है? डेल्टा, अच्छा 50 प्लस 10 सेंटीमीटर। मतलब वो बेसिकली 50 नहीं है, वो कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो मिला के बताओ कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 85 वो 60 ये कितना हो गया? 145। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सब लोग। A small pendulum of mass small m is suspended from the trolley that runs on a horizontal rail. The trolley and the pendulum are initially at rest at theta is equal to 0. मतलब इनिशियली अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट पे था। अब जैसे ट्रॉली को हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया g के बराबर, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगल थीटा मैक्स। बताओ जैसे इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे, बताओ मैंने कहा ये हमारे पास थीटा मैक्स है, और इस थीटा मैक्स पे जाके बताओ ये रेस्ट पे आ जाएगा, हाँ या ना? बताओ इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? बताओ एक तो mg, एक सूडो फोर्स, वो भी किसके बराबर होगा? mg, यही तो होगा। और ये रेस्ट पे कब आएगा? जब इसकी स्पीड यहां पर 0 हो रही होगी। तो क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करें, सूडो फोर्स किसकी तरह बिहेव करता है? एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की अगर बात करें, बताओ ये क्या हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी से? हम एक काम करते हैं, W एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। बताओ W एजेंट सूडो फोर्स ने कितना वर्क डन किया? बताओ अगर ये L है तो बताओ ये वाली लेंथ बताओ कितनी गई है? L साइन थीटा मैक्स, हाँ ना? तो ये हो जाएगा m इंटू ए जी के बराबर है L साइन थीटा मैक्स। बताओ डेल्टा के बताओ क्या हुआ? रेस्ट से रेस्ट पे जा रहा है 0, प्लस डेल्टा यू बताओ कितना हो गया आपके पास? एम जी कितना हो गया? L माइनस का L कॉस थीटा मैक्स।
बताओ क्या यहां से थीटा मैक्स निकल आएगा? किसके टर्म में चाहिए मुझे? निकालो, किसी निकाला है? जल्दी बताओ। अबे ऐसा हो ही नहीं सकता, थीटा मैक्स पाई बाई 2 है। चांसेस बहुत कम है, अगर आ गया तो कितना आ रहा है थीटा मैक्स? पाई बाई 2। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो अब समझना, अगर मैं इस केस की बात करूं, एक्चुअली एक्सेलरेशन जी के बराबर है। अब देखो अगर मैं इसे एक लाइन में सॉल्व करना चाहूं तो कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये ध्यान नहीं दिया, ये जी एक लाइन में क्वेश्चन था ये। देखो अगर ये आपके पास mg है और इधर ये mg लग रहा है, बताओ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? mg और mg, तो क्या होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन? बताओ थीटा इज इक्वल टू 45। बताओ अगर ये 45 है, तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये थीटा 45 है, तो दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 45 ही तो जाएगा। और ये एक तरीके से देखा जाए, ये बॉल बताओ इसके अबाउट क्या कर रही होगी? एसएचएम नहीं कर रही हो क्योंकि एंगल बड़ा है। बताओ क्या एक ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन इसके अबाउट ही तो कर रही होगी। तो डायरेक्टली बोल सकते थे यार ए की वैल्यू जी के बराबर है, तो आंसर कितना आएगा? पाई बाई 2 के बराबर। कोई टेंशन नहीं, मतलब ये सब राम कहानी करने की एसएचएम में नीड ही नहीं थी। बात सभी को क्लियर? सेकेंड पार्ट जल्दी से करिए। फिर इसने क्या पूछा? टेंशन किसी जनरल पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा आप लोगों को स्टैंडिंग वेव की शीट मिल गई आज? ठीक है, अब देखो आपका वेव ऑप्टिक्स तक पार्ट कंप्लीट हो गया। दो पार्ट हैं आपके, स्टैंडिंग वेव और आपका बीट्स। तो उनके दो लेक्चर्स मैं आपको और अभी दूंगा, 2 या 3 लेक्चर्स जो भी हैं। तो उनको अपना आराम से करते रहो ना। बाकी जब हम लोग इस पार्ट पे आएंगे, स्पेशली जो वेव मोशन हो गया, हीट एंड थर्मो जो हमने वैसे किया, तो उसमें हम लोग थोड़ा जो रिवीजन वाला पार्ट है उसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, बताओ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की फिर से बात करें। मेरी तरफ ध्यान दीजिए सब। अब मैं किसी यहां से किसी जनरल थीटा पे जाना चाहता हूं। बेटा बात करना बंद करो। तो अगर जनरल थीटा पे गए, तो ये mg है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये आ जाएगा t, और ये इसकी स्पीड v। तो बताओ क्या इक्वेशन आ जाएगी? दिस इज पहली इक्वेशन, बताओ क्या हो जाएगी? mg इंटू एल लेंथ है ना इसकी स्ट्रिंग की, mg इंटू एल साइन थीटा, ये हो गया W एजेंट, और W एजेंट किसके बराबर होता है? डेल्टा K प्लस डेल्टा U। तो दिस इज mg इंटू एल साइन थीटा किसके बराबर हो गया? डेल्टा हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 प्लस डेल्टा U। बताओ क्या हो गया? mg इंटू एल एल माइनस एल कॉस थीटा। बस इतना ही तो हुआ आपके पास। अब बताओ यहां से तुम्हारे पास v निकल आया आपके पास। बताओ तुम्हारे पास क्या होगा? टेंशन t माइनस का mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। बताओ एम वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी प्लस का ट्वाइस एम जी साइन थीटा माइनस इधर जाएगा माइनस का एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्विकली आंसर निकालो या चेक करो। t की वैल्यू यहां से बताओ क्या हो जाएगा? 2 mg कॉस थीटा किसके टर्म में आंसर चाहिए पहले ये बताओ मुझे। ट्वाइस एम जी साइन थीटा माइनस एम जी किसके टर्म में चाहिए? यही इसी के टर्म में दिया कि और सिंप्लीफाई करना है? एक बार चेक करो कैलकुलेशन, सभी लोग चेक करो।
देखो आपके पास क्या था, डब्ल्यू एजेंट इज टू डेल्टा के, तो हम थीटा गए तो ये वाली लेंथ बताओ कितनी हो गई, एम जी एल साइन थीटा, नहीं एल साइन थीटा। तो ये अगर एल साइन थीटा हुआ, ए की वैल्यू तो जी है ना, कि दूसरे पार्ट में जी नहीं है, तो वो हो गया आपके पास कितना हो गया, एम जी इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट पे था हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस का बताओ क्या हो गया आपके पास, एम जी इंटू एल माइनस का एल कॉस थीटा, इतना ही तो ऊपर हुआ। अब बताओ यहां पे टी माइनस का एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू बताओ एम वी स्क्वायर बाई एल, तो टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू इधर 2 ले गए, तो इधर हो गया 2 एम जी साइन थीटा। अच्छा यहां पे एक 2 और है, ये 2 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 एम जी कॉस थीटा, और प्लस बताओ कितना हो जाएगा, तो ये एक काम करते हैं, इसको एम जी लिख देते हैं, तो ये 3 कॉस थीटा, और इसके साथ कितना आएगा 2 साइन थीटा, और इसके साथ और सॉल्व करना है क्या, चेक कर, हाँ सही है ना, सब कुछ है। कॉस थीटा वाला 3 हुआ ना, तो 3 एम जी कॉस थीटा, एक सेकंड, एम जी कॉस थीटा प्लस 2 एम जी कॉस थीटा, 3 एम जी कॉस थीटा ये हो गया, साइन थीटा तो 2 ही है ना, साइन थीटा कहां है, उसने देखो थीटा कहां से दिया है, पहले ये देखो, थीटा वर्टिकल से, t in the chord as in the function of theta, अरे मतलब कंसेप्ट क्लियर ना, वो बाकी अब देखिए, बात सभी को क्लियर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नहीं वो तो 3 2 3 दोनों आ ही नहीं सकते यार, आंसर करेक्ट कर लो उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 46 बताओ, एक पार्टिकल है, एक इलास्टिक कॉर्ड, इलास्टिक कॉर्ड मतलब स्प्रिंग मानो, पेपर डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, बताओ ये अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है आपके पास, ए, ए प्लस डेल्टा एल, ये है आपके पास, तो बताओ के इंटू डेल्टा एल बताओ एम जी को बैलेंस करेगा, के की वैल्यू बताओ एम जी अपॉन ए हो गई, इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी, बताओ डेल्टा एल की वैल्यू ए के बराबर है, और डेल्टा एल अगर ए के बराबर है, तो अब ये कह रहा है कि हमने जो इसकी स्टेट थी उससे कितना और इसे इलोंगेट किया, हम इसको 2a और लेके गए, मतलब ये लेंथ आपके साथ एक तरीके से क्या हो गई, ये हो गई आपकी 4a हो गई एक तरीके से, ठीक, और 4a पे जाके हमने क्या किया, इसको इसको हमने यहां पर रेस्ट से रिलीज कर दिया, ये रेस्ट से रिलीज किया, और जैसे ही रेस्ट से रिलीज किया, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, और ये पेग से नहीं टकरा रहा है, तो पेग से नहीं टकरा रहा है, तो बताओ ये इस केस में, बताओ ये, देखो एक बात तो आपको समझ में आ रही है, ये इससे ज्यादा इलोंगेट तो नहीं हो सकता, और अगर एक बार ये स्लैक कर गई तो कोई एनर्जी नहीं होगी इसके पास, ठीक है ना, तो मैंने मान लिया कि ये यहां पर एक्स डिस्टेंस जाने के बाद रेस्ट पे आ जाता है,
बताओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, बताओ क्या हो गया आपका, दिस इज के इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज के फाइनल ठीक। अब बताओ यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैंने इसी को रेफरेंस ले लेता हूं 0, इलास्टिक पोटेंशियल हाफ के इंटू कितना इलोंगेशन है 3a, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और अब फाइनली ये इलोंगेट तो होगी नहीं यार, तो कितना ऊपर चले गए हम लोग यहां पर mg इंटू 4a प्लस एक्स, तो हाफ के की वैल्यू हो गई mg अपॉन a इंटू 9a स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू 4a प्लस एक्स। ये यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, ये यहां से बताओ 9a/2 माइनस 4a इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई a/2, आंसर चेक करो, और x a/2 है, इसका मतलब ये कंप्रेस्ड स्टेट में है, तो उसमें तो कोई वो स्लैग कर जाएगी एक तरीके से स्ट्रिंग, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी। अब यही अगर x की वैल्यू लेट से a से ज्यादा आ जाती तो इसका मतलब फिर गलत है, फिर हमें उस केस में क्या करना पड़ता, कट करना पड़ता, दोबारा से सॉल्व करना पड़ता अपने क्वेश्चन को, बट वो इसमें आ रहा है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं। तो आंसर बताओ क्या हो जाए, तो बेटा ये आपका पार्ट कंप्लीट।